प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। रेवलेशन चैप्टर 12, इसकी मैं देखता हूँ अक्सर जो है इसकी गलत इंटरप्रिटेशन की जाती है। बहुत सारे चर्चेज में इसके जो वर्सेस हैं उनका गलत मतलब निकाल कर गलत ही प्रैक्टिस भी किया जाता है, गलत सिखाया भी जाता है। तो इसीलिए इस चैप्टर को एक्सप्लेन जो है वो मैं करने के लिए आपके बीच में आया हूँ और मैं अच्छे से समझाऊंगा। ध्यान से सुनना, आपको पता चलेगा इस चैप्टर में किस चीज़ का क्या मतलब है। पर शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि डेली बाइबल ट्रेनिंग होती है जूम मीटिंग के द्वारा। हमारी डेली 3 टाइम मीटिंग्स होती हैं। सुबह 4 से 5 प्रेयर होती है और दोपहर को 4 से 5 भी प्रेयर मीटिंग होती है। तो और रात को 9 से 10:30 बाइबल ट्रेनिंग होती है, डेली होती है। तो अगर आप बाइबल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, संगति करना चाहते हैं, रोज संगति करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर आप मुझे मैसेज करोगे तो आप जूम मीटिंग में जुड़ सकते हैं। अगर आप मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ऐसा जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी। तो चैप्टर 12 जो है उसमें इस प्रकार लिखा है, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। तो यहाँ पर जो है हमें एक स्त्री के बारे में बताया जा रहा है। ये स्त्री, अक्सर इस स्त्री को मरियम समझा जाता है, मरियम माना जाता है, जबकि ये मरियम नहीं है। कौन है आगे हम चीजें एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये बात क्लियरली जो है इस बात को आपको समझना है कि ये मरियम तो बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य ओढ़े हुए ये दर्शाता है कलीसिया मसीह की महिमा से परिपूर्ण है, जो कि हम कंफर्म कर सकते हैं इफिसियों 5:27 में। और पैरों तले चांद, ये होना कलीसिया के मातृत्व को दर्शाता है, यानी एक ऐसी कलीसिया जो योग्य संतान उत्पन्न करती है। 12 तारों का मुकुट था। 12 तारे दर्शाते हैं इजराइल के गोत्रों को और प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों को। तो 12 तारों का मुकुट यानी कि जो 12 चेलों की जो परफेक्ट डॉक्ट्रिन और सही टीचिंग और सही शिक्षा, प्रेरितों की सही शिक्षा जो है इस स्त्री के पास है। मुकुट दर्शाता है बुद्धि, समझ या हमारे सोचने के, हमारे विचार लेने की क्षमता को, ठीक है। और मुकुट दर्शाता है अधिकार को। तो जो 12 चेले जो हैं, 12 चेले यानी प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों की सही शिक्षा देते। प्रेरितों के काम में की किताब में लिखा है ना कि भाई कलीसिया प्रेरितों से शिक्षा लेने में लौलीन रहती थी। तो प्रेरितों के द्वारा सिखाई गई प्रभु यीशु मसीह की वो कलीसिया जो प्रेरितों के द्वारा दी गई सही शिक्षा को और उन्हीं सिद्धांतों, उन्हीं पद चिन्हों पर चलकर एक अच्छी कलीसिया जो है, एक सिद्ध कलीसिया है। ये स्त्री वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव पीड़ा में थी। गर्भवती होना, प्रसव पीड़ा में चिल्लाना, ये दर्शाता है सताव के टाइम को, परसिक्यूशन के टाइम को, यानी एक्सट्रीम टॉर्चर। ऐसा समय जब एक्सट्रीम टॉर्चर किया जा रहा है। और एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। ठीक है, बड़ा लाल अजगर हम सब जानते हैं वो शैतान को दर्शाता है। 7 सिर दर्शाते हैं उसके संपूर्ण अधिकार को, परमेश्वर के अधिकार को कॉपी करने के लिए, परमेश्वर के परफेक्शन को कॉपी करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो 7 सिर उसके परफेक्शन को, यानी उसके ऐसे टाइम को दर्शाता है जिस टाइम पर शैतान के पास पूरा अधिकार है, वो पूरी तरीके से पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, सब कुछ उसके काबू में है। और 10 सिंग दर्शाते हैं उसके, संभवतः है ये 10 जो है उसके मेन हेडक्वार्टर्स या 10 ऐसे क्षेत्र जिनके द्वारा उसने पूर्णता से प्रभुता ली हुई है, पूरा अधिकार जो दर्शाती है उसके हेडक्वार्टर्स को या उसके पूर्ण कंट्रोल को। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, यानी कि उसने अपने पीछे पीछे बहुत सारे परमेश्वर के स्वर्गदूतों को भी जो है वो अपने ही समान नारकीय बना दिया, अपने ही समान उनको भी उसने दोषी बना दिया, जो कि हम पहले से जानते हैं। यानी शैतान और उसके साथ स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूत जो हैं वो उसी के साथ नारकीय हो गए, दुष्ट आत्माएं बन गए। वह अजगर एक स्त्री के समान जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो वो बच्चे को निगल जाए। अब ये परसिक्यूशन के टाइम को दर्शा रहा है कि स्त्री यानी कलीसिया
जो कि एक आदर्श कलीसिया है। और यहाँ पर जो अजगर, जो शैतान है, वो ये नहीं चाहता कि ये कलीसिया जो एक आदर्श कलीसिया है, जो परमेश्वर के सिद्ध सिद्धांतों पर, प्रेरितों की सही शिक्षा पर चल रही है, ये फर्दर कोई और भी जो है इस प्रकार की सिद्ध कलीसिया या सिद्ध मेंबर्स को, अच्छे कलीसिया के मेंबर्स को, प्रभु के अच्छे सेवकों को उत्पन्न करे। एक अच्छी कलीसिया से अच्छे सेवक निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिसाइपलशिप मिनिस्ट्री को समझना है। आजकल जो चर्चेज में हो रहा है वो बिल्कुल भी बिब्लिकल नहीं है। डिसाइपलशिप मिनिस्ट्री वो होती है कि अगर आपके पास लोग हैं, आप लोगों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें तैयार करते हैं चेला बनाने की सेवकाई, उन्हें तैयार करते हैं, उन्हें भेजते हैं। भीड़ इकट्ठा करने वाला मेथड बिब्लिकल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्यों पीछे पड़ा हुआ है शैतान, क्यों इस स्त्री के यानी कलीसिया के पीछे पड़ा है? क्योंकि ये एक सिद्ध कलीसिया है जो प्रेरितों की शिक्षाओं पर चलती है, और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जो है इस कलीसिया को, इस स्त्री को नाश करने के लिए कोशिश कर रहा है, ताकि यहाँ पर से ये कलीसिया और फर्दर जो है और भी ज्यादा अच्छे लोगों को, अच्छे विश्वासियों को उत्पन्न ना करे, कि जैसे ही वो जब बच्चा जने तो बच्चे को निगल जाए। ठीक है, हम जानते हैं, वचन कहता है कि शैतान फाड़ खाने वाले शेर के समान, सी के समान घात में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए या निगल जाए या खा जाए, उस तरीके से। तो यहाँ पर ये कलीसिया को नाश करने की कोशिश कर रहा है कि इस कलीसिया में से फर्दर और कोई भी सिद्ध पुरुष, सिद्ध व्यक्ति, सिद्ध कलीसिया, सिद्ध मेंबर ना निकले। वह बेटा जनी और लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और लोहे का दंड लिए हुए, अक्सर यहाँ पर ये माना जाता है कि ये यीशु मसीह है। तो हमें याद रखना है कि ये जो यहाँ पर जो बात बोली जा रही है, ये भविष्य का दर्शन है, फ्यूचर का दर्शन है। ये पास्ट का नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। तो हम पीछे की बात नहीं कर रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, आगे की बात कर रही है। तो लोहे का राजदंड क्या सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है? नहीं। जब हम प्रकाशित वाक्य 2 की 26 और 27 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि जो जय पाए और जो मेरे कार्यों को अंत तक बनाए रखे, मैं उसे अन्य जातियों पर अधिकार दूंगा, और वह उन्हें लोहे के राजदंड से हाँकेगा, जैसे मिट्टी के बर्तनों को टुकड़े टुकड़े किया जाता है। तो लोहे का राजदंड सिर्फ प्रभु यीशु मसीह नहीं, लेकिन वो उन लोगों के पास भी लोहे का राजदंड होगा जो सिद्ध होंगे, जो प्रभु की आदर्श कलीसिया होगी, जो सही तरीके से सही शिक्षाओं पर चलेंगे। और ऐसा ही यहाँ पर भी है। वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास, उसके सिंहासन के पास पहुंचा दिया गया, यानी परमेश्वर की सुरक्षा में पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां 1260 दिन तक पाली जाए। तो परमेश्वर के पास, परमेश्वर के सिंहासन के पास, यानी परमेश्वर के सुरक्षित स्थान पे। संभवतः परमेश्वर का सिंहासन कहां पर होता है? परमेश्वर का स्थान सिंहासन है परमेश्वर के मंदिर में। वह स्त्री जंगल को भाग गई। ये परसिक्यूशन डेज के बारे में बताया जा रहा है। परसिक्यूशन, जब कलीसिया के ऊपर परसिक्यूशन होगा, कलीसिया के ऊपर सताव हो रहा होगा, जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, और वहां 1260 दिन तक पाली जाए। आधे 7 साल का आधा होता है, 1260 होता है 3.5, और वो होता है 7 का आधा, यानी उसकी सुरक्षा की जाए, उसको सुरक्षित रखा जाए। परमेश्वर की ओर से संरक्षण दिया गया इस कलीसिया को। ठीक है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, और मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। तो यहाँ पर लड़ाई हो रही है स्वर्गदूतों और इवल स्पिरिट्स के बीच में, शैतान की ताकतों के बीच में। तो ये क्यों हो रहा है? ये अंत समय का दर्शन है, जहां पर कि पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है और शैतान अपनी पूरी ताकत रिवील कर चुका है। और जब वो कलीसिया के ऊपर सताव, कलीसिया को खत्म करने या नाश करने का प्रयास करता है, तो कलीसिया की सुरक्षा में कौन आते हैं? कलीसिया की सुरक्षा में आते हैं स्वर्ग के स्वर्गदूत। परंतु वे प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही, या वो किसी भी तरीके से परमेश्वर के सामने उपस्थित होने के लिए लायक ना रहे। तब वह बड़ा अजगर, अर्थात पुराना सांप, जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके शैतान ने फिर एक बार चार्ज किया, स्वर्गदूतों के साथ लड़ाई करी, क्योंकि वो उसको ऐसा लगता था कि वो पूरी दुनिया पर काबू कर सकता है। जो शुरू से ही यशायाह की पुस्तक में लिखा है ना कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, परमेश्वर के पर्वत पर विराजूंगा, या वो सारी बातें जो लिखी हैं, जो
मैं हूं, जो शब्द उसने कहे, तो वो कोशिश करता है अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके इस मंशा से पहले वो कलीसिया को तबाह करने की कोशिश करता है, फिर वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके ये सोच करके मैं स्वर्ग पर जय प्राप्त करूंगा, वो स्वर्ग पर चार्ज करता है, लेकिन वो हार जाता है और उसको वापस से पृथ्वी पर पटक दिया जाता है। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उस पर दोष लगाया करता है, गिरा दिया गया है। फाइनल डिफीट यानी निर्णायक हार उसको मिल गई है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। मेमने के लहू के कारण, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के कारण और गवाही के कारण, ठीक है, उद्धार के सुसमाचार के कारण, सत्यता के कारण जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। ये आदर्श कलीसिया है जिन्होंने एक्सट्रीम टॉर्चर, एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम परसिक्यूशन झेला, फिर भी वो अपनी गवाही पर स्थिर रहे, वफादार रहे, पीछे नहीं हटे। हमें भी यानी कलीसियाओं को भी एक्सट्रीम परसिक्यूशन झेलना पड़ेगा, एक्सट्रीम परसिक्यूशन, इसके लिए तैयार रहना। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वाले मगन हो, फाइनल विक्ट्री, मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। अब जब जो शैतान जो है उसकी सारी सेना जो है वो फाइनल डिफीट उसको मिल चुकी है, उसको पता है कि उसका लास्ट टाइम है, तो वो अपनी पूरी झुंझलाहट में, पूरे गुस्से के साथ अपना सारा क्रोध, अपना सारा गुस्सा जो है वो किस पर निकालेगा? वो उन्हीं लोगों पर निकालेगा जिन लोगों का वो अब तक संरक्षण करता आया। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, यानी कलीसिया के ऊपर अपना फाइनल पूरी की पूरी ताकत उसने झोंक दी और अपना पूरा गुस्सा, पूरी झुंझलाहट जो है वो कलीसिया के ऊपर निकालने लगा। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पर पहुंच जाए जहां एक समय और समयों के आधे समय तक पाली जाए। जब शैतान ने और उसकी सारी ताकतों ने, उसकी सारी फोर्सेस ने कलीसिया के ऊपर अपना पूरी ताकत से टॉर्चर किया, परसिक्यूशन किया, तो परमेश्वर की ओर से उसे फिर से सुरक्षा दी गई और एक सुरक्षित जगह पर उसको रखा गया, उसको पाला गया, यानी उसकी देखरेख की गई। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया और उसे नदी से बहा दे। ये दर्शाता है बहुत सारा जनसमूह, यानी लोगों की बहुत सारी भीड़, वही लोग जो शैतान के उपासक हैं, शैतान के पुजारी हैं, जो शैतान की पूजा करते हैं, उनको पता है कि डिफीट हो चुका है और अब वो क्या करेंगे? शैतान जो है वो कलीसिया के पीछे पूरे लोगों को जितने भी लोग हैं वो पूरा कुछ ऐसा ऑर्डर देगा या ऐसा कुछ होगा, वो तभी पता चलेगा, लेकिन वो आम लोगों को भी कलीसिया के पीछे लगा देगा कि कलीसिया को मारो, सताओ, लोगों को नाश करो, प्रभु के लोगों को नाश करो। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। अब यहाँ पर पृथ्वी जो है वो कलीसिया की मदद करती है, ठीक उसी तरह जिस तरह से जब मूसा जो है वो सिनाई पर्वत पर गया था और लोगों ने बछड़ा बना लिया था और बहुत सारी गड़बड़ें की थी, तो जब पृथ्वी जो है भूकंप आया, पृथ्वी फटी और सारे के सारे मूर्ति पूजक और गलत तरीके से चलने वाले लोग जो हैं वो पृथ्वी में समा गए। पृथ्वी ने अपना मुंह खोलकर उनको निगल लिया। तो यहाँ पर पृथ्वी भी जो है वो कलीसिया की मदद के लिए आई। पृथ्वी जो है वो फटेगी और ये सारे लोग जो हैं, जो ये लोग, ये जनसमूह, विशाल जनसमूह जो कलीसिया का नाश करने के लिए, कलीसिया को नुकसान पहुंचाने के लिए कलीसिया के पीछे भाग रहे हैं, ये धरती फटेगी और ये सब लोग उसी तरीके से धरती में समा जाएंगे। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, यहाँ पर फिर से हमें वही क्लू मिलता है, शैतान उनको नाश करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो बचे हुए लोग, कलीसिया की शेष संतान यानी बची हुई कलीसिया जो है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर शैतान जो है वो बाकी की जो बची कलीसिया है उसको नाश करने के लिए अपनी पूरी ताकत लेकर और फिर से उसने प्रयास किया। तो इस प्रकार जो है आगे के और भी 13वां चैप्टर है वो मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन प्रकाशित वाक्य की गलत व्याख्या, गलत सिद्धांतों को गलत तरीके से समझना जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप अध्ययन करेंगे, अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको इस चीज के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं आगे और भी वीडियो डालता रहूंगा जिससे कि आपको प्रकाशित वाक्य की बेहतर समझ मिले। इसके बारे में यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है तो आप वो क्वेश्चंस अपने चैट में डाल सकते हैं। आप अपने
जो है सवाल डालेंगे तो मैं कमेंट्स पढ़कर उनके जवाब जरूर दूंगा। और फर्दर आगे भी जो बाइबल के, जो प्रकाशित वाक्य के और दानियल के जो चैप्टर्स हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस जो है वो मैं आपके बीच में लेकर आता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो जो है वो आप शेयर करें। एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ लास्ट में कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज की गई है, तो एग्जैक्ट जो है वो क्या है वो तो हमें तभी पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो क्लू यानी जो हमें चिन्ह मिलते हैं उनके तौर पर हम बेहतर एक्सप्लेनेशन जो है वो पा सकते हैं। लेकिन उनको एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है? बाइबल इंटरप्रेट्स इटसेल्फ, बाइबल अपने आप को खुद ही इंटरप्रेट करती है। तो अगर आपको बाइबल के किसी चीज को समझना है तो आपको क्रॉस रेफरेंस से देखना पड़ेगा कि इसके बारे में किसी और जगह पर क्या क्लू दिया गया है, क्या बात लिखी हुई है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप बेहतर समझेंगे, गलत शिक्षा पर नहीं चलेंगे। ठीक है, और इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले वीडियो के लिए, अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को खूब शेयर करें, जिससे कि जिनके पास इस चैप्टर के गलत सिद्धांत या गलत मीनिंग है उनको भी इसके बारे में सही जानकारी मिले। गॉड ब्लेस यू।